हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिमरन चौधरी एंड वेलकम टू ऑल अबाउट एग्रीकल्चर विद सिमरन। तो काफी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं, तो कुछ बड़ा ही बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करके आने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्लानिंग, कैसे एग्जीक्यूट करना है और कैसे हमें करना है टारगेट हमारा एग्जाम। कौन सा एग्जाम? आईबीपीएस एएफओ 2023। इसमें आपका होता है क्या, दो फेज होते हैं, राइट? एक होता है आपका प्री और एक होता है आपका मींस। तो यहाँ पे प्री के लिए यू हैव मल्टीपल सोर्स, राइट? आपके पास क्वांट रीजनिंग करने के लिए आपके पास बहुत सारे रिसोर्स हैं। जो सही बात है, आपको यूट्यूब पे फ्री में बहुत सारे सोर्स मिल जाएंगे। बट मेंस के लिए आपको एक परफेक्ट अप्रोच के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मिलने में, है ना? तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम लोग प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, कैसे हम लेक्चर्स देने वाले हैं, कैसे हम क्वेश्चंस करेंगे, कैसे हम प्री को भी टारगेट करेंगे, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लानिंग की बात करें तो आपके लेक्चर्स का क्या रहेगा सिस्टम। आपका ये जो चैनल है ऑल अबाउट एग्रीकल्चर विद सिमरन, इसमें आई विल ट्राई, चाहे आपको वन शॉट्स के फॉर्म में दूं, चाहे मैं आपका मैराथन करूं, चाहे मैं आपका सीरीज की तरह मतलब पर डे वन लेक्चर, टू लेक्चर, थ्री लेक्चर्स, मैं आपको कोशिश करूंगी, चाहे डेली चाहे ऑल्टरनेटिव, बट मैं आपके मेजोरिटी ऑफ द टॉपिक्स को यहाँ पे फिनिश कराने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है। कुछ लेक्चर्स जो है आपके, कुछ सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स आपके ऑल, मोस्ट ऑफ द एक्चुअली ऑल अबाउट एग्रीकल्चर विद सिमरन पे आएंगे। कुछ लेक्चर्स हो सकते हैं मैं आपके अन अकेडमी का जो एग्रीकल्चर चैनल है उस पर डालूं। अगर डालती हूँ तो मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू अपडेट कर दूंगी और लेक्चर्स के नीचे ही उसकी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगी, ताकि आप उस पर जाके देख लें। पहली चीज। दूसरी क्या, ये रिकॉर्डिंग होगी, लाइव नहीं होगा। ओके। रिकॉर्डिंग लेक्चर्स होंगे। और आपके जो भी पढ़ाने के बाद भी अगर आपके डाउट्स रह जाते हैं तो आप ऑफ कोर्स जानते हैं, कमेंट बॉक्स में आप सारे के सारे डाउट्स डाल देना। वहां पे क्या होगा, मैं आपके डाउट्स को एनालाइज करूंगी। ठीक है। और आपको वहां सॉल्यूशन और एल्स शॉर्ट्स के थ्रू मैं आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, उसकी आप टेंशन मत लो। आपको जो भी डाउट्स होगा जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ उस टाइम होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बेझिझक पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। ठीक है, आपका जो कमेंट बॉक्स होता है वहां पे। ओके, तो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, क्योंकि आप उसको 2x करके देख सकते हैं, है ना? बहुत बच्चों के साथ क्या इशू होता है, पहले वो मेरा बातें सुनते हैं लाइव में, उसके बाद फिर वो उसको दोबारा रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हैं, तब नोट्स बनाते हैं। मत करो। किसी को लगता है कि मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ, वो स्लो करना चाहते हैं। किसी को लगता है मैं बहुत स्लो स्लो पढ़ाती हूँ, तो वो 2x पे देखना पसंद करते हैं। इट्स ओके, क्योंकि मेजोरिटी अगर आप टारगेट कर रहे हैं मेंस के एग्जाम को और आपके पास है हाथ में नवंबर एंड दिसंबर, तो आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। ठीक है, तो मैं समझ सकती हूँ कुछ कुछ टॉपिक्स ही। आई एम नॉट सेइंग कि 100% सिलेबस कवर किया होगा, नहीं किया होगा। कुछ बच्चे अभी जस्ट ग्रेजुएट, अभी उनकी डिग्री आई होगी, ऐसे वाले सिनेरियो भी रहता है, मैं समझती हूँ इस चीज को। तो इसीलिए रिकॉर्डेड रहेगा, आप एक बार, दो बार, 10 बार, है ना, एक ही चीज को आप बार बार पीछे कीजिए और मेरे से एक ही चीज को आप 10 बार पढ़िए। फिर वो बात जेन्युइनली रियल हो जाएगी कि मैं ऐसी टीचर हूँ कि आपको एक ही चीज 10 बार समझा सकती हूँ, है ना, बिना बोर हुए। वो आप कर सकते हैं। और जो भी डाउट्स हो गए आप वहां पूछ लेंगे। तो चलिए, लेक्चर वाली बात तो मुझे लगता है आपको सॉर्ट आउट हो गई होगी। प्री के लिए क्या करेंगे, तो प्री के लिए आई विल गिव यू अ डेली टारगेट। ठीक है, इधर इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, और आपको वीडियो इतनी लंबी क्यों बनाना, एक शॉर्ट्स आएगा आपके पास, जिसमें डेली आपको कभी क्वांट के कुछ टॉपिक दिए जाएंगे कि आप पढ़ के रखना, आज का आपका टारगेट है। इसके आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, कभी आपको रीजनिंग का, कभी इंग्लिश का। जैसे आज आपका टारगेट है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आज कंप्लीट करना है, थ्योरी रिवाइज करना है और इसके क्यूएन करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। अब क्यूए, अब आप बोलोगे मैम एक दिन में एक ही टॉपिक, आज इसीलिए एक दे रही हूँ क्योंकि ये वीडियो आते आते मैं बना रही हूँ 4 बजे, दैट मीन्स ये वीडियो आपको आते आते 4:30 5 हो जाएंगे। तब तक आप कुछ XYZ चीज पढ़ चुके होंगे। आप इसको ही आज पढ़ो, इसके आज आपके सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। ठीक है, आप कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन एक दो दिन में आई विल डू, कि मैं आपकी कम्युनिटी पे कुछ, मतलब मुझे जो अच्छे क्वेश्चंस लग रहे हैं वो आपके 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन मैं आपके डाल दूंगी। उससे क्या होगा, आप उन्हें लास्ट में सोने से पहले एक बार पढ़ लेना, मतलब करके देखना। अगर वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं दैट मीन्स आपका लेवल काफी अच्छा जा रहा है, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे एग्जाम्स में से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हुए ना, किसी ना किसी एग्जाम के PYQ में से ही उठा के मैं आपसे पूछूंगी। तो अगर वो आपसे बन जा रहा है बहुत बढ़िया बात है, और अगर नहीं बन जा रहा है तो इसकी सॉल्यूशन कहाँ से लाए, कोई बात नहीं, आप चैट में डाल देना, मैं आपको किसी एक शॉर्ट में वो एक्सप्लेन करके वीडियो बना दूंगी। ठीक है, डाउट्स पूछो चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। चैट लाइव तो है नहीं तो चैट नहीं होगा, कमेंट बॉक्स, और सॉल्यूशन वहीं पे मिलेगा। ठीक है, तो उसकी आप चिंता मत करना कि मैम सॉल्यूशंस कहाँ पे मिलेंगे। मैं अगर सवाल दे रही हूँ तो मैं उसके जवाब भी दूंगी।
ठीक है। तो आपके पास अगर खुद टारगेट्स है तो अब बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहूंगी खुद ही बनाओ, क्योंकि आपके पास सिर्फ नवंबर का टाइम है। बाकी मैं जो टॉपिक बोलूंगी उस दिन आप उसको रिवाइज करके एक बार रात में क्वेश्चंस देख लेना करके, है ना, रिवीजन ही हो जाएगा। फिर बात आती है कि मैम पढ़ा दोगे, पढ़ाते तो बहुत लोग हैं, लेकिन मेन दिक्कत आती है क्वेश्चन आंसर्स की, क्योंकि हमें पर टॉपिक क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं। लाइक मैं अगर सिर्फ आज मैंने एग्रोनॉमी में राइस कल्टीवेशन पढ़ा है, या मैंने आज मेज और राइस कंप्लीट किया है, तो सिर्फ मेज और राइस के क्वेश्चन कहाँ लूंगी? फिर मैं नेट पे ढूंढता हूँ, नेट पे क्या होता है, आपके और स्टेट एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी उसमें मिक्स मैच रहते हैं। और फिर हर एग्जाम का अप्रोच अलग होता है। एएफओ में वन लाइनर्स नहीं आते हैं, किसी किसी एग्जाम में वन लाइनर्स आते हैं। एएफओ में आपके 5 ऑप्शन होते हैं, किसी में 4 ऑप्शन होते हैं, राइट। एमएससी के एग्जाम में इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन चाहिए, एएफओ में उतनी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होती है ना। आपके पास ऑलरेडी काफी इन्फॉर्मेशन है, उसी को आपको कैप्चर करना होता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, मैंने बोला कि लाइव थोड़ा सा मेरे लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि वाईफाई का ना इशू थोड़ा बीच बीच में हो जाता है यहाँ पे। अभी उस पे वर्कआउट चल रहा है, बट एक्चुअली में मैंने 1 साल का एक बार में ले लिया था, तो उस पे बीच बीच में हो जाता है। मैं लाइव आपको प्रॉमिस नहीं कर सकती, जो मैं नहीं कर सकती वो मैं नहीं बोलूंगी। लेकिन मैं आपको क्या प्रॉमिस कर सकती हूँ, कि हम लोग चाहे ऑल्टरनेटिव डेज पे, चाहे डेली बेसिस पे, अन अकेडमी के चैनल पे हम क्या, अन अकेडमी ऐप पे, ठीक है, आप उसको ऐप डाउनलोड करके भी देख सकते हो, नहीं आप ऐप डाउनलोड करते हो तो आप ऐसे फ्री में भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, फ्री है सब कुछ। कोई भी पेड वाला मैं आपको भी बोल ही नहीं रही लास्ट 2 मंथ में आप पेड लो, मैं बस फ्री फ्री की बातें करती हूँ। तो आप क्या, 10 से 11 बजे के आसपास आपका बैच चले, एक एक घंटे का सेशन होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, आज जो मैं आपको लेक्चर पढ़ाऊंगी यूट्यूब पे रिकॉर्डेड फॉर्म में, उसका 10 से 11 बजे के आसपास क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा। ओके, क्वेश्चन आंसर्स आपसे पूछूंगी, आपको जवाब भी देने होंगे। और अन अकेडमी पे क्यों मैम प्रमोशन कर रही हूँ? नहीं, प्रमोशन नहीं कर रही, वरना टी शर्ट भी पहना होता, राइट। मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या एक मुझे अच्छा पॉइंटर लगता है ना, कि मैं आपको पोल्स दे सकती हूँ। ठीक है, ऐसे होता क्या है, यहाँ पे मैंने आपसे पूछा, पोल्स नहीं मिलते हैं, तो फिर उतना मजा नहीं आता है। इधर क्या होता है, आप बातें बकवास नहीं, बिल्कुल भी किसी की नहीं सुनते हो, सीधा मैंने आपसे सवाल पूछा, आपको मैंने पोल दिया। 5 ऑप्शंस के पोल दे सकती हूँ मैं यहाँ पे इजीली, 5 नहीं तो 4 ऑप्शन के पोल दिया। टाइमर दे सकती हूँ मैं, या 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, आप 15-30 सेकेंड के अंदर, है ना, 45 सेकेंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पोल दिया, आप उस पर आंसर कीजिए, और आपको लीडर बोर्ड मिलता है, जिसमें आपकी फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, रैंक किसने कितने समय पे आंसर किया ये लिखा मिलता है। उससे क्या होता है ना, बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। अगर किसी के ज्यादा सही है तो उन्हें लगता है चलो ये टॉपिक हो गया क्लियर, और जिनके नहीं है उन्हें पता चलता है कि अभी कितनी मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि और बच्चों ने कितना अच्छा किया। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ही मैं यहाँ पे लूंगी। हर बार क्या करूंगी, मैं लेक्चर जब आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में जाएगा, मतलब आपका, उसके ही नीचे आपका 10 से 11 के सेशन का लिंक रहेगा, ठीक है। कभी डेली बेसिस पे ये नहीं होगा, मैंने ये भी आपको बताया। ऐसा क्यों बताया, इसीलिए बताया क्योंकि किसी किसी दिन मैं आपसे स्कीम्स भी डिस्कस करूंगी, और एग्रीकल्चर करंट अफेयर, वो 10 से 11 वाले ही सेशन में कवर करूंगी। ओके, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा लाइव होना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, हम वहां पे जाके करेंगे, वहां आप डाउट्स भी पूछ सकते हो, फ्री है, कोई टेंशन की बात नहीं है, पैसे नहीं देने आपको, ठीक है, 2 महीने के लिए तो नहीं देने। और फिर एक बार निकल जाओ, फिर आप ऐसे ही मुझे जीपे कर देना, कि मैम चलो आपकी हेल्प की वजह से मेरा निकल गया एग्जाम में, ठीक है, मैं ऑफिसर बन गया। तो ये रहेगी हमारी स्ट्रैटेजी। ओके, यहाँ पे भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना, चैट में जवाब मिल जाएगा। ओके, नाउ एक बार एग्जाम का पैटर्न, अब 2 महीने बच्चे ऑफकोर्स आपको पता होगा, फिर भी हम ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। इंग्लिश, राइट। अब देखो, इंग्लिश में आपको डेली करना है, इंग्लिश की प्रैक्टिस आपको डेली करनी पड़ेगी। क्यों डेली करनी पड़ेगी मैम, इंग्लिश में तो 50 क्वेश्चन है और मार्क्स 25 मार्क्स का है, तो फिर क्यों करनी होगी? क्योंकि इंग्लिश आपका सिर्फ एएफओ के एग्जाम में नहीं आता है। इस बार जिन्होंने भी नबार्ड दिया होगा, दे हैव रियलाइज्ड कि अगर हम थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो नबार्ड निकाल सकते हैं, और जहां हमारी सैलरी के चांसेस 80,000 से लेके 1 लाख तक हो सकती है पर मंथ, तो थोड़ी मेहनत क्यों ना कर ली जाए उसमें। तो इंग्लिश नबार्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब एएफओ की तैयारी करते हो, दैट मीन्स आप बैंक एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको घर वाले बोलेंगे, आप खुद भी आपने कुछ कुछ बैंक्स एग्जाम के, है ना, बैंक के एग्जाम के फॉर्म जरूर भरे होंगे, या भरोगे, अगर इस साल नहीं तो अगले साल टारगेट कर लो, उसमें भी इंग्लिश आएगा, है ना। आप इफको भरो, एफसीआई भरो, आपने कोई भी एग्जाम भरो, इंग्लिश उसमें है ही है, होती ही होती है, ठीक है। प्री में, फिर इसके बाद फिर आपके, जैसे चलो इसमें तो प्री में ही है, फिर अगर कोई और XYZ बैंक्स की आप भर रहे हो तो उसमें मेंस में भी इंग्लिश रहती है। तो इंग्लिश का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, इससे ये चीज समझ सकते हो। तो इसलिए हमें इंग्लिश को डेली टारगेट करके पढ़ना चाहिए, ठीक है, जो भी कंसेप्ट है, जो भी टॉपिक है, वो आपको पढ़ना चाहिए। फिर आता है आपका रीजनिंग एंड क्वांट। आप अगर एक दिन में रीजनिंग का एक टॉपिक कंप्लीट कर रहे हो तो आप ऑल्टरनेट लेके चल सकते हो, जैसे आज मैंने रीजनिंग किया, अब कल मैं क्वांट करूंगी,
क्यों? क्योंकि आपको साथ साथ एग्रीकल्चर भी करते हुए चलना है। तो आप ये चीज कर सकते हो कि अगर आप एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट कर रहे हो, तो लाइक क्वाड बोला तो आज आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया, आज ही क्वेश्चन आंसर्स किया, आज ही इसको खत्म करके हटा दिया, ठीक है? तो कल आप कुछ और पे जंप कर सकते हो। नहीं तो बहुत बच्चे करते हैं कि 3 दिन रीजनिंग की, फिर 3 दिन क्वांट किया और एक दिन दोनों को समराइज किया, इस तरीके से भी कर सकते हो। अब ये स्ट्रैटेजी तो आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे का तरीका अलग है। कोई कोचिंग जा रहा होगा, कोई नहीं जा रहा होगा, कोई जॉब कर रहा होगा, कोई नहीं कर रहा होगा, कोई जो है आपका कोई एमएससी के साथ इसको प्रिपेयर कर रहा होगा, कोई प्रॉपरली इसको डेडिकेट करके टाइम देके पढ़ रहा होगा, है ना? कोई बस ट्रायल के लिए कर रहा होगा कि इस बार देख के देते कैसा होने वाला है एग्जाम। तो सब बच्चे की वो स्ट्रैटेजी उसके हिसाब से डिपेंड करेगी, है ना? तो आप खुद से बनाइए। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको सिलेबस भी दिया हुआ है। इंग्लिश में ये टॉपिक्स है, एक मिनट, हाँ, इंग्लिश में ये टॉपिक्स है, क्वांट में आपका ये है टॉपिक, रीजनिंग में आप यहाँ देख सकते हैं ये है ना? और ये हो गया आपका एग्रीकल्चर का सिलेबस, जो कि है आपका कौन सा एग्जाम, मेंस के लिए, ठीक है? जो कि 60 क्वेश्चन का एंड 60 मार्क्स का है फॉर 45 मिनट्स। तो एकदम आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि देखा से टिक टिक टिक, है ना? इस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो ये आपके लिए मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे रख दिया था, लिख दिया था, ये आप देख सकते हो। अच्छा, इसमें एक चीज मुझे और डिस्कस करनी थी कि जब हम पढ़ेंगे, है ना, तो कुछ चीजें होती है जो आपको देखना है। हाँ, सबसे पहली चीज क्या कि आप कहोगे नोट्स इसके कैसे मिलेंगे? तो नोट्स आपको इसके टेलीग्राम चैनल पे नहीं मिलेंगे, ठीक है? मेरा कोई टेलीग्राम चैनल है ही नहीं, और मैं आपको वहां पे कुछ दे भी नहीं रही। क्यों नहीं दे रही मैम? ये तो बड़ी आप अजीब बातें कर रहे हो। आपको मैं टेलीग्राम पे नोट्स दूंगी, आप उसे डाउनलोड करके रख लोगे। 5% बच्चे होंगे जो उसे पढ़ेंगे, मात्र 5%। मैं लाइव तो ले नहीं रही हूँ, मैं रिकॉर्डेड ले रही हूँ। आप उसको रिपीट करके दोबारा बुलवा सकते हो, देख सकते हो। आपने खुद से नोट्स बनाने हैं। मैं यहाँ पढ़ाऊंगी, मैं ज्यादा लिखूंगी भी नहीं, ठीक है? जो चीजें लिखने लायक है बस उतनी ही लिखूंगी जिस टॉपिक में रिक्वायर्ड है लिखना। जैसे अभी आप मेरे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अभी लेक्चर्स, सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स से ही स्टार्ट करेंगे। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का पहला लेक्चर इंट्रो रहेगा, जिसमें गुड्स सर्विस तक हम करेंगे। फिर नेक्स्ट आपका इन्फ्लेशन पे रहेगा पूरी एक वीडियो, उसके बाद ऐसे आगे हम बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग उसी में कवर कर लेंगे। वो आपका थोड़ा बहुत नाबार्ड से रिलेटेड भी रहेगा, क्योंकि उसमें भी ईएसआई आता है, आरबीआई में भी ईएसआई आता है। तो उन चीजों को ध्यान में रख के वो बनाया जाएगा, ठीक है? तो मेन आपको क्या बोल रही थी, नोट्स नहीं मिलेंगे, टेलीग्राम वो है कुछ नहीं, आपको सेल्फ नोट्स बनाने हैं। कैसे? मैं पढ़ाऊंगी, वहां लिखा रहेगा, मैं भी आपके साथ कुछ कुछ चीजें लिखूंगी। मैंने पेन टैब ले लिया इसीलिए कि आपको मैं लिखवा सकूं, ठीक है? मैं गंदा गंदा लिखती हूँ, आई नो, बट मैं साथ साथ बोलूंगी तो आप समझ रहे हो। आप वहीं पे उस टाइम पे अपने नोट्स बनाओ। जो बातें मैंने नहीं लिखी, वर्बली बता दी, वो आप लिखो। क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हो, वहां पे कुछ ऐसे पॉइंटर्स है जो मैंने नहीं पढ़ाए थे पर मैंने आपसे पूछे, दैट मीन्स उनका इंपॉर्टेंस है, कहीं ना कहीं किसी स्टेट एग्जाम में आया है, तो वो आप ऐड ऑन करोगे अपने नोट्स में। वरना उस पीपीटी में जहां मैंने कुछ अलग बातें लिखी है वो उसमें तो लिखी नहीं है, तो आपको कैसे हेल्प मिलेगी? इसलिए सेल्फ नोट्स, कोई टेलीग्राम पे कोई लिंक नहीं। और प्लीज आप मुझसे बार बार ये चीज पूछना भी नहीं, ठीक है? खुद से बनाना है। लास्ट 2 महीने तो मेहनत कर ही सकते हो ना आप। क्यों? इतना आप कर सकते हो, है ना? क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको बता दिया। हाँ, क्वेश्चन आंसर्स का जो पीडीएफ है, क्योंकि आप क्वेश्चन भी नहीं लिख सकते बैठ के, है ना, इतना भी टाइम नहीं है आपके पास। तो क्वेश्चन आंसर्स का पीडीएफ जो अनअकैडमी पे होगा, जैसे लेक्चर लिया ना, कुछ ही घंटे बाद वहां पे वो पीडीएफ ना अपलोड हो जाता है, आप उसे डाउनलोड कर लेना। तो वो क्वेश्चन आंसर्स के आपके पास एक जगह आ जाएगा। लास्ट में जब एक बार बल्क हो जाएगा ना, प्रिंट निकलवा लेना, और एक बार सब रिविजन करने के लिए आपके लिए वो सारे पूरे हो जाएंगे क्वेश्चन आंसर्स पर टॉपिक के हिसाब से। ओके, तो ये चीज हो गई। अब हम लोगों के पास, जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना चैप्टर्स, तो मैं क्या आपको सारे करवाऊंगी? देखो मैं आपको बताती हूँ जो मेनली मैं आपको प्रॉमिस कर सकती हूँ करवाने का। एग्रोनॉमी यूट्यूब पे हो जाएगा, ठीक है? जनरल एग्रीकल्चर वो हम स्कीम्स जब करेंगे ना, स्कीम्स करेंगे, करंट एग्रीकल्चर करेंगे, है ना, करंट एग्रीकल्चर अफेयर्स करेंगे, उसी टाइम पे मैं आपका जनरल एग्रीकल्चर भी थोड़ा बहुत टॉपिक्स कवर करा दूंगी। ओके, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स बिल्कुल मैं आपका ये यहीं पे कवर कराऊंगी, ठीक है? पहले लेक्चर्स ही हम इसी से स्टार्ट करने वाले हैं। और ऑल्टरनेटिव डेज पे एग्रोनॉमी के आएंगे, ठीक है? ऑल्टर करके आपके एक दिन, मतलब 2 सब्जेक्ट्स को हम लोग ऐसे टारगेट करेंगे। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्यों, कब तक आएंगे ये? तो ये आपका नवंबर, दिसंबर, दिसंबर एंड में एग्जाम है, दैट मीन्स मिड जनवरी तक आएगा, है ना? वीडियोस आते रहेंगे। ओके, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। और जैसे अब दिवाली है, अगर एक दिन वीडियो नहीं आया, परेशान नहीं हो जाना है, दैट मीन्स वो आपका रिवीजन डे। ओके, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बिल्कुल इकोनॉमिक्स के बाद एक्सटेंशन ही कर देंगे। अलाइड में आपका एपीकल्चर, सेरिकल्चर दोनों मैं करवा दूंगी, ठीक है?
सॉइल साइंस बिल्कुल, ये तो मेरा सब्जेक्ट ही है, तो मैं बिल्कुल कराऊंगी, ये बोलने की बात ही नहीं। आप जान रहे हो 2019 में ही मैंने सॉइल साइंस से ही स्टार्ट किया था। ठीक है। फिशरी बिल्कुल मैं फिशरी कराऊंगी, ये कोई बोलने की बात ही नहीं है। ओके। ये मैं आपके सबसे पहले जो कराऊंगी, ये मैंने वो टॉपिक्स लिखे। ठीक है। और हॉर्टिकल्चर, हाँ मैं हॉर्टिकल्चर भी करा दूंगी, स्टार्टिंग में ही आपका कराऊंगी। और प्लांट फिजियोलॉजी भी मैं आपका स्टार्टिंग में ही, मतलब ये आपके इनिशियली जो स्टार्टिंग में लेक्चर्स आएंगे वो है। एक फॉरेस्ट्री भी आप मान के चलो स्टार्टिंग में ही आ जाएगा। ठीक है। ये लेक्चर्स को मैं आपको प्रॉपर प्रॉमिस कर रही हूँ कि ये लेक्चर्स आपके पास आएंगे। ठीक है। किसका मैं प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ? प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। ठीक है। उसका मैं देखती हूँ। ठीक है। मैं एकदम शॉर्ट ही नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि टाइम वाली बात भी है ना। तो इसके आप लेक्चर साथ साथ जहां से भी आप और देख रहे थे अभी तक, वहां से आप देखते रहना। बहुत चैनल्स हैं जो पढ़ा रहे हैं। राइट, आप तो मुझसे जानता ही जानते हो। एंटोमोलॉजी का, ओके, एंटोमोलॉजी के तो मैंने बहुत 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 सारे देखे, तो मैंने कहा जब इतने हैं ही, तो आप लोग देख ही रहे होगे अभी तक, ऐसा नहीं है कि मेरे ही भरोसे एकदम बैठे होगे। तो वहां से आप लोग ये देख लेना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, और मैं ये नहीं कह रही कि मैं कराऊंगी ही नहीं, लेकिन अभी इनिशियली एकदम आपको मैं ये नहीं प्रॉमिस कर सकती। हो सकता है ये जनवरी के लो जो लास्ट 15 डेज की बात करें, उस टाइम में मैं आपका वन शॉट लेके, टू शॉट्स लेके आपका मतलब 2-3 लेक्चर में पूरा खत्म कर दूं, है ना, 2-2 घंटे 4-4 घंटे के लेंगे। बट मैंने खत्म कर दिया ना, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा दी। लेकिन आपको तो वो 1-2 घंटे में याद नहीं होगा, आपको वो उस टाइम पे रिवीजन करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, मॉक्स लगाने हैं। इसलिए आप अभी से इनको स्टार्ट कर देना। जब वो शॉर्ट वीडियोस आएंगी या मैराथन्स में आएंगी, तब क्या होगा कि वो आपका पूरा पूरा रिवीजन हो गया। ओके। चलो, ये हो गया एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। प्लांट पैथोलॉजी प्लीज ये अभी से स्टार्ट कर देना, जहां से भी आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि बहुत 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 सारा है इसमें डाटा याद करने के लिए। राइट। एनिमल हस्बेंड्री, ये भी आप थोड़ा सा स्टार्ट कर देना। और कुछ भी नहीं है, फील्ड क्रॉप्स वो एग्रोनॉमी के अंदर और हॉर्टिकल्चर के अंदर ही कवर हो गए। और बाकी सब मैं करा दूंगी। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 टॉपिक्स जो है ना आपके, ये आपको थोड़ा सा अभी से ही कहीं कहीं से देखना स्टार्ट कर देना है। जनवरी के हो सकता है टाइम तक मैं इनकी वीडियोस भी ले आऊं, बट वहां तक आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते है पहले। लेकिन ये मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, ये बाकी जो रेस्ट मैंने आपके लिखे हैं ना टॉपिक्स, सब्जेक्ट्स, इनको मैं आपको कवर करवा दूँ। ओके। चल, तो आज के लेक्चर के लिए, मतलब आज की वीडियो के लिए यही तक था। ठीक है। ये हो गया आपका सिलेबस कैसे चलेगा, पैटर्न कैसे चलेगा। यहाँ पे एक छोटू सिलेबस है, आप चाहो तो मैं इस सबको रिमूव कर देती हूँ। ठीक है। रिकॉर्डिंग में है तो आप इस सबको हटा सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। तो आप इसको हटा लीजिएगा, और जो भी सिलेबस है उसे यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, हट गया। ओके ग्रेट। तो मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। आपका अब कब आएगा, मतलब फर्स्ट लेक्चर जो भी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का आएगा और एग्रोनॉमी का आएगा, उसमें जो भी डाउट्स होगा आप वहां पूछ लेना। होपफुली आपको पूरी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। डेली या ऑल्टरनेटिव डेज पे आपके लेक्चर्स आ जाएंगे। ऑल्टरनेटिव डे मतलब क्या, कि हो सकता है मैं आज डालूं एक वीडियो फॉर एग्जाम्पल, कल मैंने कुछ नहीं डाला, परसों मैंने 2 लेक्चर्स डाल दी। ओके, ऐसा हो सकता। तो क्या ये मैम एक फिक्स पैटर्न नहीं रहेगा? पहले तो मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी फिक्स पैटर्न रखने की, बट ऐसा हो सकता है कि आपका आज 2 लेक्चर आ गया और कल एक भी नहीं आया, तो वो एक एक दिन के लिए आपको रिवीजन के लिए दे दिया गया कि आप उस दिन रिवाइज करिए। लेकिन आपको डेली टारगेट्स डेली पता चल जाएंगे, चाहे कम्युनिटी पर डालू, चाहे शॉर्ट्स बना के डालू। ठीक है। मैं भी आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहती ना यूट्यूब पे, इसीलिए तो चाहे मैं आपको कम्युनिटी में भेजू, चाहे मैं आपको शॉर्ट्स में भेजू, पर मैं आपको डेली टारगेट जरूर दूंगी। आज का टारगेट क्या है? आज का टारगेट है आपका क्वाड को कंप्लीट करना। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट करना है। और अपने आपको टेबल्स डेली याद कर, मतलब याद होने चाहिए एकदम मुंह पे। ठीक है। स्क्वाश, क्यूब रूट एकदम आना चाहिए। ठीक है। उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, आपको हर एग्जाम के लिए वो आना ही आना चाहिए, मस्ट है। क्वेश्चन आंसर्स मैं समझा चुकी हूँ, 10 से 11 PM पे रहेगा अन अकेडमी पे। मैं आपको डेज जो है बता दूंगी। ओके। और एल्स आई विल शेड्यूल इट एंड आपको कम्युनिटी पे बता दूंगी। नहीं तो मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं आपको लिंक शेयर करके शॉर्ट्स के थ्रू बता दूंगी। टेलीग्राम पे नोट्स नहीं, सेल्फ नोट्स मिलेंगे। ओके। तो ये रहा आज के लिए आपका इतना ही। ठीक है, कैसे हम क्या करने वाले हैं सब समझाने के लिए, और बाकी ज्यादा मैं कुछ प्रॉमिस आपको नहीं कर रही हूँ, क्योंकि प्रॉमिस आपको खुद से खुद को करना पड़ेगा। कि 2 महीने रगड़ लो, हो सकता है निकल जाए, तो लाइफ सेट है। नहीं तो रिग्रेट करोगे कि काश उस टाइम पढ़ लिया होता, तो आज 1 साल नहीं देना पड़ता, है ना। खुद से बात है। ठीक है, मोटिवेशन आपको खुद से लाना पड़ेगा। मोटिवेशन टॉक मैं आपसे नहीं करूंगी, मैं आपसे यही बोलूंगी कि आप खुद से खुद के लिए मोटिवेट हुई। चलिए।
सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में। बाय बाय।